नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की बड़ी और अहम खबरों की, तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में बीजेपी पर बरसे अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा है कि दोषियों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाने वालों पर ही पुलिस कार्यवाही की जा रही है। सौरभ भारद्वाज जी की गिरफ्तारी पर सांसद संजय सिंह जी का हमला। सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि दिल्ली के एक स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, लेकिन अपराधियों पर कार्रवाई करने की वजह पुलिस आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जी को गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने इसे गुंडागर्दी की पराकाष्ठा बताया है। पेट्रोल डीजल मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना। सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल नियंत्रण की बात समझ नहीं आई, तो भाषणों के बाद भी मोदी सरकार को जनता की परेशानी समझ नहीं आई। दिल्ली में महिला सुरक्षा पर उठे सवाल। सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि दिल्ली में मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत पर बीजेपी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं संजय सिंह जी ने कहा है कि भाजपा शासन में मानवता शर्मसार हो रही है और दिल्ली अपराधियों का गढ़ बन चुकी है। जनकपुरी स्कूल कांड में पुलिस पर गंभीर आरोप। दिल्ली के जनकपुरी स्थित एक प्राइवेट स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले में पीड़िता की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि डीसीपी ने धमकाया और एसएचओ ने परिवार को देर रात तक थाने में बैठाए रखा। मामले में आरोपी को 5 दिन में जमानत मिलने पर भी सवाल उठाए गए हैं। पेपर लीक पर युवाओं का सवाल। टेलीग्राम तक कैसे पहुंचा पेपर? लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों पर युवाओं में भारी नाराज़गी है। सवाल उठाया जा रहा है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंच जाता है। मेरठ से गाजियाबाद तक निकलेगी रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा। सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में 16 से 20 मई तक मेरठ से गाजियाबाद तक रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा निकाली जाएगी। अभियान के तहत युवाओं के रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दे उठाए जाएंगे। संभल में अवैध खनन माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर सवाल। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध खनन माफियाओं द्वारा एक सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ाने की घटना के बाद प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। आरोप है कि घायल सिपाही और चौकी प्रभारी को ही सस्पेंड कर दिया गया। विपक्ष ने इसे जंगल राज बताया है। नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन, कई कार्यकर्ता गिरफ्तार। नीट पेपर लीक के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे एएसएपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शिक्षा माफिया और सत्ता के गठजोड़ ने युवाओं का भविष्य खतरे में डाल दिया है। युवाओं की आवाज़ दबाने का आरोप। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अंशुल यादव, आकाश वर्मा और विकास जी समेत कई युवाओं की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी जी ने विरोध जताया है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि युवाओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश सफल नहीं होगी। पेट्रोल डीजल और सरकारी खर्च पर मोदी सरकार घिरी। सांसद संजय सिंह जी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री के रोड शो और एयर शो पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि जनता को फिजूल खर्ची कम करने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने रूस से सस्ता तेल न खरीद पाने पर भी केंद्र सरकार को घेरा। प्रतीक यादव जी के निधन पर सांसद संजय सिंह जी ने जताया शोक। सांसद संजय सिंह जी ने अखिलेश यादव जी के भाई प्रतीक यादव जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं। शिक्षा व्यवस्था पर भाजपा सरकार पर हमला। वंशराज दुबे जी ने कहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली व्यवस्था को सुधारने में मोदी सरकार विफल रही है। वहीं सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि बीजेपी
युवाओं की बर्बादी की गारंटी बन चुकी है। शिक्षा माफिया और बीजेपी गठजोड़ का आरोप। सांसद संजय सिंह जी ने आरोप लगाया है कि देश में शिक्षा माफिया और भाजपा का गठजोड़ काम कर रहा है, जो पेपर लीक जैसे मामलों को बढ़ावा दे रहा है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक में बीजेपी नेता की गिरफ्तारी। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में बीजेपी नेता दिनेश बिवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। आरोप है कि 30 लाख रुपए में पेपर खरीदकर कई समूहों को बेचा गया। लखनऊ में व्यापार प्रकोष्ठ की बड़ी बैठक आयोजित। लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ की पहली प्रादेशिक बैठक आयोजित हुई। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मनोज मिश्रा जी के नेतृत्व में हुई बैठक में व्यापारियों के हित और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। व्यापार प्रकोष्ठ बैठक में नेताओं का संबोधन। बैठक में यूथ विंग प्रदेश महासचिव अंकित परिहार, नवनिर्वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत जी समेत कई नेताओं ने व्यापारियों के मुद्दे और संगठन की रणनीति पर अपने विचार रखे। मैं दर्शन शर्मा आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ आपसे लेती हूँ विदा। तो जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।